हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे नमो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए, पिछले क्लास में हम 600 तक ट्रेडिशनल क्वेश्चन पढ़े थे। अब 600 से आगे आज आप लोगों को कराएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का जो है जन्म बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और चैतन्य महाप्रभु ने ही हर कीर्तन का शुरुआत किया था। तो हर कीर्तन की शुरुआत जो है बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है? तो गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को फांसी जो है औरंगजेब ने दिया था। और यहीं आ जाएगा जो गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी जो है जहांगीर दिया था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? तो अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें में फतेहपुर सीकरी भी आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? तो हम्पी जो श्रवणबेलगोला कर्नाटका में पड़ता है, तो ये हम्पी में है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो विकसित थे, यानी शहरी थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अवेस्ता व ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है वो ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं है? तो अहिंसा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो बेगी के चालुक्य वंश। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो तौल की सबसे छोटी इकाई जो है वो रत्ती है। अगला प्रश्न है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे? तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत नानक थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो शंकर देव को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। और एक और गुरु थे जिनका नाम था कोंडदेव। तो आध्यात्मिक गुरु जो पूछेगा तो रामदास। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो अबुल फजल। इन्होंने अकबरनामा भी लिखा था। तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा था। अगला प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था? तो वह कछवाहों से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार।
अगला प्रश्न है प्रथमा समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष महात्मा गांधी कब बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924। मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी बने थे, कब? तो बेलगांव अधिवेशन 1924, बेलगांव जो कर्नाटक में पड़ता है। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो आरसी दत्त। आरसी दत्त जो है वो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो भारतीय जब कहेगा तो सी राजगोपालचारी, और स्वतंत्र भारत का गवर्नर कहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 31 में हुआ था। और इसमें पूछता है जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930, दूसरा 31 और तीसरा 32। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उस समय गवर्नर जो थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न है जनरल डायर की हत्या किसने की? तो जनरल डायर की हत्या जो है उधम सिंह ने की थी। जब 13 अप्रैल 1900, उधम सिंह के बारे में थोड़ा बता देते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय उधम सिंह नाम का बालक जो छोटा था और इस घटना को उन्होंने अपने आंखों से देखा था। उसके बाद उसी समय इसने प्रण ले लिया था कि जिसने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाया है उसको हम मारेंगे। तरफ चलते हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो CF एंड्रूज। दीनबंधु कहेगा तो CF एंड्रूज। और यहीं चित्तरंजन दास के बारे में कहेगा तो देश बंधु जब कहेगा, देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो चित्तरंजन दास। और बंग बंधु के से कौन संबंधित है? तो शेख मुजीबुर रहमान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग को गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओ डायर, ऑप्शन नंबर बी। कांकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो अमृतसर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो सन 1930। अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया मीन्स फ्रीडम, ए पैसेज टू इंडिया। ये पैसेज टू इंडिया जो है किसने लिखा था? तो इसको भी बारे में बता देते हैं। इंडिया मीन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद इस पुस्तक को लिखा था। ए पैसेज टू इंडिया को लिखा था EM फोस्टर। ए पैसेज टू इंग्लैंड रहेगा तो नीरज सिंह चौधरी। तीनों के बारे में समझ लीजिए। ए पैसेज टू इंडिया EM फोस्टर, इंडिया मीन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो SN बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था?
तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था तो महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड लिन लिथिंगो थे। अगला प्रश्न है करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बरदौली की सत्याग्रह। बरदौली की सत्याग्रह में ही बरदौली की महिलाओं द्वारा महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर से बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है त्रिपुरा संकट की समाधि के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किसने सुझाव दिया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारतीय मुसलमानों को पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो कपाल कुंडला। चित्रगंधा जो है रविंद्रनाथ ठाकुर की है, लेकिन कपाल कुंडला रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। 1942 में लॉर्ड लिथिंगो गवर्नर थे, लॉर्ड लिन लिथिंगो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार वो भी बने थे बेलगांव अधिवेशन 1924 में। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो थे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, जिन्होंने महात्मा गांधी को कहा था अर्धनग्न फकीर। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब। अगला प्रश्न है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो सन 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो हरिपुरा अधिवेशन, ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जो हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ऑप्शन नंबर बी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? तो सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया?
तो इनमें से कोई नहीं। हिंदू महासभा ने किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी किया था। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी जांच के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो 9 अगस्त 1942। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने अप्रैल को दिल्ली की जामा मस्जिद, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ये भी क्वेश्चन हो गया है। हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियन ऑफ पंजाब ने। तो इनमें से सबने समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से पेशे से एक शिक्षक थे। तो जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो थे पेशे से एक शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो बहलोल लोदी। और लोदी वंश का जो पिछला शासक था, मतलब दूसरे नंबर का, वो कौन था। तो सिकंदर लोदी, जिन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। तो लोदी वंश में संस्थापक थे लोदी वंश के बहलोल लोदी, दूसरा शासक था सिकंदर लोदी, जिन्होंने आगरा शहर को 1504 में स्थापना किया था। और इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था। तो इनाम भूमि जो है विद्वानों और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो राजिया सुल्तान, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया। तो बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान के जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह था सुमंत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसिक डाकू की संज्ञा किसने दी। तो औरंगजेब ने। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब के पिता जो थे वो शाहजहां थे। और शाहजहां के सबसे विद्वान पुत्र जो था वो शहरयार था। और ये दूसरे नंबर का था औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की। तो अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। तो पुरंदर की संधि, जो 65 में हुई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया। तो औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। तो दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा गया। तो माधवराव को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। तो ताराबाई। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज। ब्रह्म समाज के थे राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज का आत्मारंग पांडुरंग और आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, किसने महिलाओं के लिए वाम बोधनी पत्रिका निकाली। तो केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। तो रामचंद्र विधवा वागीस। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में किसकी स्थापना से जुड़े थे? तो हिंदू कॉलेज से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? तो संस्कृत शिक्षा से। ये तीनों जो है विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी शिक्षा और सती प्रथा, ये तीनों से संबंधित राजा राम मोहन राय थे, लेकिन संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। विधवा सती प्रथा और सती प्रथा जो थी भारत में एक कुरीति थी, जिसको राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसे समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। अगला प्रश्न है फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो न झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल। उस समय ये तीनों राज्य नहीं थे बिरसा मुंडा जब थे, क्योंकि ये तीनों राज्यों का गठन 2000 में हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो 1820 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो तिनकठिया प्रथा से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।